इलेक्टेड राज कबूल नहीं, इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुई तो नुकसान अवाम उठाएंगे। सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। जाले मेरा साथ दें तो देखता हूं कैसे कोई इलेक्शन जीतेगा। कारकुन साथ हो तो पीपल्स पार्टी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मरदान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है। पुराने सियासतदान माजी में जीते हैं, वो ना आज का सोचते हैं ना मुस्तकबिल का। मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दिलाए, हम अवामी राज कायम करेंगे। शहीद भुट्टो ने किसानों को जमीनों का मालिक बनाया। आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा को शनाख्त दी। 18वीं तरमीम के जरिए NFC अवार्ड दिलाया और अवाम को वसाइल का मालिक बनाया। इस वक्त मुल्क मुश्किलात का शिकार है। मुआशी बहरान की वजह से तारीखी सतह पर महंगाई और गुर्बत बढ़ी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला विफाकी हुकूमत ने भी चैलेंज कर दिया। वजारत दिफा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रिजू। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल इख्तिलाफी नुकसान होगा। बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत नहीं था। बेंच का क़याम कानून के मुताबिक न होने से फैसला भी गैर मुअस्सर है। इससे कबल सिंध हुकूमत और शहदा फोरम बलोचिस्तान ने भी अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने शहरियों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के फैसले को कलअदम करार दिया था। इस तरह नहीं होगा जिस तरह आप लोग कर रहे हैं। इसका इज्जत रखें। एक आदमी को सादिया, इसका इज्जत रखें प्लीज। ऐसे बात कैसे करेंगे आप? जफर साहब को पहले एक कोई बैठेगा तो कोई बात करने का बात करेगा। एक बंदा बात करेगा, पूरा हाउस बात करेगा। बैठ रहे, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। बिजंजो साहब तशरीफ रखें। रूल्स ऑफ प्रिविलेज के चेयरमैन तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें आप भी। टू मीट अगेन ऑन मंडे the 28th November 2023 at 3 PM। फौजी अदालतों से मुतालिक मंजूर करारदाद पर सेनेट अरकान सरापा एहतजाज। इजलास के दौरान नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए, शोर शराबा और नारेबाजी की। चेयरमैन सेनेट की अरकान का खामोश रहने की अपीलें बेसुध गई। सेनेट इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। महंगाई में होशरुबा इजाफा। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 9.95% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 41.9% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 25 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। गैस की कीमत 480% बढ़ गई। चाय की पत्ती, दाल मसूर, लहसुन, नमक, आटा, आलू, LPG की कीमत में इजाफा हुआ। टमाटर, चीनी, पेट्रोलियम मसनूआत, प्याज, घी, कुकिंग ऑयल सस्ता हो गया। हादसे में 6 अफराद की मौत से मुतालिक केस में लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली जिया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर न आए। हर चौक, हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात करें। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। मुआशरे का किसी भी सतह का ड्राइवर हो, उसको बगैर लाइसेंस गाड़ी ना चलाने दी जाए। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। बगैर लाइसेंस गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। 28 और 29 नवंबर को बारिश बरसाने का प्लान तैयार। यूनिवर्सिटीज और मौसमियात के माहिरीन की कमेटी तश्कील। चंद रोज में प्लान तैयार करके पंजाब हुकूमत को पेश करेगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट का साइकिलिंग को फरोग देने पर जोर। 3 माह के लिए तालीमी इदारे हफ्ते के रोज बंद रखने की तजवीज। रिमार्क्स दिए कि मॉल रोड को एक दिन के लिए सिर्फ पैदल और साइकिलिंग के लिए मुख्तस करने का प्लान बनाए। समात 22 नवंबर तक मुलतवी। कल स्मोक के पेश नजर स्कूल बंद रहेंगे। मार्केटें और कारोबार दोपहर 3 बजे खुलेंगे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की अडियाला जेल में समाअत। अदालत ने 21 नवंबर तक जेल में ही तफ्तीश जारी रखने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी का दावा,
कहा चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया, नैब तय करेगा कि अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। उधर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस बगैर कार्रवाई मुलतवी, आइंदा समाअत 21 नवंबर को की जाएगी। बुशरा बीबी, चेयरमैन पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना भी जेल पहुंचे थे। चेयरमैन पीटीआई की जेल में अच्छी रूटीन है, सेहत भी बेहतर है। अलीमा खान का कहना है कि डोनाल्ड लू ने जो पैगाम भेजा साबिक वज़ीर आज़म ने बेहतर समझा कि अवाम को बताएं। अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलता तो डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीका जाकर केस करेंगे। अगर किसी की भुट्टो वाला मामला दोहराने की कोशिश है तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त बदल चुका है। लतीफ खोसा ने कहा कि प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया, तफ्तीश के लिए मुनासिब वक्त नहीं मिला। हमने बताया ये काबीना का मुत्तफ़िक़ा फैसला था, एक धेले की करप्शन भी नहीं है। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस दाखिल दफ्तर किया, अब बदनीयती से दोबारा खोल दिया गया है। अगर काबीना का फैसला था तो आप सिर्फ वज़ीर आज़म को सिंगल आउट नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरख्वास्त गैर मौसर होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि 10 अगस्त को चेयरमैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई, नैब ने अब गिरफ्तारी डाल दी। दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मुतलका अदालत में दायर कर सकते हैं। अदालत इस दरख्वास्त में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत का जायजा नहीं ले सकती। साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में तौसी का हुक्मनामा भी जारी। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। चेयरमैन के वकील से आइंदा समाअत पर जवाबी दलाइल तलब कर लिए गए। एमक्यूएम बिल्कुल फारिग हो चुकी, सहारे तलाश कर रही है। सईद गनी कहते हैं कि एमक्यूएम की सूरत हाल एक भिखारी जैसी है, दर दर की ठोकरें खा रही है। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल बेबस हैं। उन्होंने दावा किया कि पीपल्स पार्टी खत्म हो रही है, मगर हकीकत में दफन तो एमक्यूएम हो चुकी। इनकी जमात पीएसपी के नरगे में है। बेबस खालिद मकबूल की कोई सुनता तक नहीं। पीपल्स पार्टी को बायकॉट की जरूरत नहीं। हमारे टिकट पर कराची के तमाम हलकों से मजबूत उम्मीदवार उतरेंगे। जेल भेजा गया तो वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा, नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया। अब मैं भी बोलूंगा, 1 जनवरी से प्रेस क्लब्स के दौरे करूंगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के बाहर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू बोले। वो जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो का बयानिया भी बिलावल ने उनसे छीन लिया। चिल्ले से पहले पुलिस ने अदालत में बयान दिया था कि मुझ पर कोई मुकदमा नहीं, जितने भी केसेस में मेरा नाम है अदालत ने तफसील तलब कर ली। लतीफ खोसा, एतजाज अहसन, सलमान अकरम और अब्दुल रज़ाक को वकालतनामे दे चुका। जेल गया तो वो मेरे मुकदमात लड़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनस इलाही के खिलाफ इश्तिहार जारी। 30 रोज के अंदर अदालत पेश होने का हुक्म। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि स्पेन और इंग्लैंड के एड्रेस पर वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई गई, मगर पेश नहीं हुए। बैंक अकाउंट्स और जायदाद मुंजमद करने का हुक्म जारी। उधर FIA की जानिब से मोनस इलाही के रेड नोटिस इशू करने का फैसला। जराये के मुताबिक नोटिस के तहत उनको गिरफ्तार किया जाएगा।